नमस्कार, मैं हूँ नेहा सक्सेना। चलिए आज की क्लास का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सामाजिक आर्थिक स्तर का रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रत्येक व्यक्ति की यह कामना होती है कि उसका उठना बैठना अपने समाज अपने से उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के व्यक्तियों के मध्य हो तथा वह उसके लिए प्रयत्न भी करता है। किशोरों के रोजगार को घर परिवार, पारिवारिक साख, माता पिता का व्यवसाय, परिवार के नियम कायदे बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। प्रत्येक किशोर का प्रयास रहता है कि वह अपने माता पिता से उच्च स्थान प्राप्त करे तथा उस दिशा में वह भी प्रयासरत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयु में परिपक्वता के कारण जीवन साथी के चुनाव संबंधी विचारों में क्या परिवर्तन आता है। तो किशोरावस्था के प्रारंभ में जीवन साथी का चुनाव आकर्षक पहनावे व चकाचौंध से प्रभावित होता है, किंतु आयु की परिपक्वता के साथ साथ आकर्षक वाली बात खत्म हो जाती है। अब वे गंभीरता पूर्वक अपने जीवन साथी के बारे में विचार करते हैं, जो कि उनकी अभिलाषाओं, आकांक्षाओं, आवश्यकताओं एवं सामाजिक आर्थिक स्तर के सक्षम सुरुचिपूर्ण लड़कियों को पसंद करते हैं। तो किशोरियां पौरुष युक्त, साफ सुथरे, प्रयास के वृत्ति वाले, धीर, गंभीर व आर्थिक रूप से सक्षम लड़कों को पसंद करते हैं। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस रोग के लक्षण बताइए। तो हेपेटाइटिस यह यकृत का एक गंभीर रोग है। संक्रमण के कारण यकृत की कोशिकाएं अपना सामान्य कार्य नहीं कर पाती। इससे उनकी दशा को हेपेटाइटिस कहते हैं। हल्के एवं मध्यम दर्जे का ज्वर होना या कभी कभी ज्वर ना होना, पेशाब का रंग गहरे पीले रंग का हो जाना, सफेद रंग का मल, पेट के ऊपरी भाग में दर्द या बेचैनी महसूस करना, ज्वर के साथ बदन व जोड़ों में दर्द होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं। तो सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं में रक्ताल्पता रोग की रोकथाम व निदान के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों की लाभार्थी किशोरियां व गर्भवती महिलाएं, सरकारी स्कूलों की किशोरियां तथा सरकारी चिकित्सालयों में गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य परीक्षण के लिए कई महिलाओं को लोह लवण व फॉलिक अम्ल युक्त गोलियां मुफ्त दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स रोगी में कौन कौन सी बीमारियों के लक्षण देखे जा सकते हैं। तो एड्स के रोगी में वजन बढ़ना, बुखार, दस्त लगना, खांसी, चर्म रोग, टीबी, निमोनिया, कैंसर आदि बीमारियों के लक्षण देखे जा सकते हैं। जन्मजात सिफिलिस रोग के बारे में लिखिए। तो जन्मजात सिफिलिस रोग में प्रारंभिक अवस्था उत्पन्न नहीं होती है। यह बीमारी संक्रमित माता के गर्भाशय में शिशु में प्रवेश कर जाती है। यह रोग अत्यधिक उग्र प्रवृत्ति का होता है तथा कई बार शिशु की गर्भावस्था में ही मृत्यु हो जाती है। यदि शिशु बच भी जाता है तो कुछ ही दिनों में उसके शरीर में व्रण उत्पन्न हो जाते हैं तथा उसकी हड्डियां, गुर्दा, यकृत सभी प्रभावित होने लगते हैं। त्वचा, मुंह, दांत, हड्डियों की संधियों पर सूखे घाव होने लगते हैं और अंत में उसे लकवा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV किन कारणों से फैलता है। तो HIV निम्न कारणों से फैलता है। असुरक्षित यौन संबंध से, बिना जांचे हुए संक्रमित खून को रोगी को चढ़ाने से, संक्रमित सुई का व सिरिंज का उपयोग करने से, संक्रमित व्यक्तियों के अंग प्रत्यारोपण से और संक्रमित मां के दूध होने वाले बच्चे व स्तनपान से। बी वायरस संक्रमण के लक्षण बताइए। हेपेटाइटिस बी वायरस फैलने से प्रमुख लक्षण होते हैं। पहले तो हल्के व मध्यम दर्जे का ज्वर होना, ज्वर के साथ बदन व जोड़ों में दर्द होना, पेट के ऊपरी भाग में दर्द या बेचैनी महसूस होना, पेशाब का रंग गहरे पीले रंग का हो जाना और सफेद रंग का मल आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार का। जरत्व और जरा में क्या अंतर होता है। जरत्व वृद्धावस्था की वह अवस्था है जिसमें ह्रास धीमा और क्रमिक होता है और जिसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। यह अवस्था 50 से 65 के बीच में रहती है। जरावस्था, जरा वृद्धावस्था से जरत्व की अवधि होती है। इसमें शरीर लगभग पूरी तरह से टूट जाता है, तो जरावस्था को ही वृद्धावस्था भी कहा जाता है और मानसिक अस्त व्यस्तता आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था की चिकित्सा संबंधी क्या समस्याएं होती हैं। तो बच्चों, वृद्धावस्था में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इसके कारण वे शीघ्रता से रोगी हो जाते हैं। वृद्धावस्था में अधिकांशतः श्वसन संबंधी समस्याएं, हृदय संबंधी रोग, मधुमेह, ऑस्टियोपोरोसिस, गठिया तथा पोषण ग्रंथि का बढ़ना आदि रोग हो जाते हैं। अतः इन्हें नियमित चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता होती है। ये सुविधाएं यदि हम घर के निकट होती हैं तो वे स्वयं ही समय समय पर अपनी स्वास्थ्य जांच करवा लेते हैं, अन्यथा परिवार के किसी सदस्य को यह जिम्मेदारी लेनी पड़ती है।
कई बार आर्थिक संकट के कारण वृद्ध अपने इलाज नहीं करवा पाते हैं और हर व्यक्ति को वृद्धावस्था के लिए कुछ धन संचय करने की जरूरत रखनी चाहिए। नेक्स्ट है, वृद्धों में उदासीनता बढ़ाने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो कार्यनिवृत्ति या सेवानिवृत्ति, एकाकीपन, आर्थिक तंगी, पारिवारिक सदस्यों से बढ़ते मतभेद, गिरता हुआ स्वास्थ्य और संकुचित होता सामाजिक दायरा आदि अनेक कारक वृद्धावस्था को अर्थात वृद्धों को उदासीनता को बढ़ाते हैं। तो बच्चों, ये थे आज की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कीजिए और कॉपी में नोट डाउन कीजिए।